गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 हम आपको पढ़ा रहे थे बच्चों रोज का लेसन 4 सुकरात, जिसमें से सुकरात में हमने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था। आज हम आपको सुकरात चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. यद्यपि बहुत से लोग उनकी बुद्धिमान भरी बातों से खुश होते थे और उन्हें पसंद भी करते थे। He thought that man's own mind influenced his conduct more than the gods. किंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे सहमत नहीं होते थे। सुकरात उन्हें सिखाते थे कि मनुष्य का अपना दिमाग अपना आचरण देवताओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। This seemed to some people a new and big idea. He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens and the other gods of Greece, and many people thought that he was leading the young Astricosians, all that they had been taught to believe and filling their minds with doubts. कुछ लोगों का यह एक नया दुष्टतापूर्ण विचार लगा। सुकरात का कहना था कि यूनान और एथेंस के देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा और भी कई ऐसे कार्य होते हैं जो उच्च एवं श्रेष्ठ हैं। इनके इन विचारों के कारण कुछ लोगों को लगता था कि विदेश की युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर लिए जा रहे हैं, जो हमें शुरू से ही सिखाई गई है, और उनके बारे में प्रश्न करके वे युवाओं के मन में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सुकरात क्या कह रहे हैं। सुकरात कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो बलि चढ़ाने की अपेक्षा अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर एथेंस में बलि चढ़ाने की प्रथा चलती थी और सुकरात उस चीज़ को मना करते थे। और उन्होंने कहा कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो उच्च हैं और श्रेष्ठ हैं और हमें उन्हें करना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनको सुकरात की बातें कुछ अच्छी नहीं लगती थी। वे कहते थे कि ये हमें पथभ्रष्ट कर रहे हैं, ये हमें गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं और हमारे मन में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा एथेंस के लोग सुकरात के लिए सोच रहे थे। अगले पैराग्राफ पर पढ़ेंगे। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. इन सब के परिणाम स्वरूप एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने तथा मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए न्यायालय बुलाया। His friend begged him to escape or to hide until the storm had blown over. उनके मित्रों ने उनसे निवेदन किया कि वे या तो भाग जाएं या फिर कहीं छिप जाएं। लेकिन सुकरात वाज नो क्वाड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। He knew that he had done nothing wrong and that he had only taught what he believed to be just, true and honorable, and so he went to the court. जब तक कि यह मामला ठंडा ना हो जाए, सुकरात कायर नहीं थे। सुकरात जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने केवल वही बातें कही हैं जो सही हैं, उचित हैं और सम्मानजनक हैं। यही सोचकर वे अदालत की ओर निकल पड़े। His clothes and shoes were dusty and travel stains
लंबी यात्रा के कारण उनके कपड़े तथा जूते धूल से भर गए थे। बट लेकिन एवरीवन न्यू दैट ए नोबल हर्ट वीट अंडर द शेडी गारमेंट्स। लेकिन सभी जानते थे कि इन मैले कपड़ों के नीचे एक उदार हृदय की धड़कन है। तो देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब लोगों को यह बात ख़राब लगी कि ये हमें मिसलीडिंग कर रहे हैं, यानी कि पथभ्रष्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सुकरात के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और मुकदमे में अपनी सफाई देने के लिए सुकरात को न्यायालय बुलाया गया। सुकरात के मित्रों ने कहा कि सुकरात, जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए आप तब तक छुप जाएं। लेकिन सुकरात ने क्या कहा कि हम कायर नहीं हैं और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसीलिए वे न्यायालय की ओर गए और जाते समय उनके धूल और कपड़े धूल से भर गए थे। लेकिन सभी व्यक्ति ये जानते थे कि जो व्यक्ति बाहर से इतना गंदा है लेकिन अंदर से वे बहुत साफ है, उदार हृदय वाला है। अब आगे सुनेंगे। He made a powerful and disunited speech. He told the Athenians that they would gain nothing by taking away the last few years of his life, but that he was willing to die many deaths for what he believed to be right. उन्होंने एक सशक्त तथा गौरवशाली भाषण दिया। उन्होंने एथेंस वासियों से कहा कि वे उनके जीवन के कुछ साल लेकर कुछ हासिल कर पाएंगे, लेकिन जिस बात को वो उचित समझते थे उनके लिए वे बार बार मरने को तैयार हैं। द जज लिस्टेड टू हिम, क्वेश्चन हिम एंड कमांडेड हिम टू डेथ। न्यायाधीशों ने उन्हें सुना और उनसे प्रश्न किए तथा अंत में उन्हें मृत्युदंड दे दिया। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट। उस बूढ़े व्यक्ति की कोई भी शिकायत नहीं थी। ही लीनेड ऑन हिज स्टिक लुकिंग राउंड द क्वार्टेड कोर्ट रूम। वह अपनी छड़ी के सहारे झुककर भीड़ भरी अदालत में चारों ओर देखते रहे। प्लेटो एंड हिज other pupils were there in the court all the time. प्लेटो तथा उनके दूसरे शिष्य पूरे समय उनके साथ अदालत में ही रहे। No evil can happen to a good man, he told, than other in life or other death, so we of good cheer. सुकरात ने उन्हें समझाया कि अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, न इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात, इसलिए हमेशा खुश रहो। आई हैव टू गो, मेरे जाने का समय आ गया है। आई द हॉवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज, आई टू डाई एंड यू टू लिव। अब मुझे जाना ही होगा, हम लोगों को अपने अपने रास्ते पर जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवित रहने के लिए। देन द सोल्जर्स केम एंड लुक हिम अवे टू प्रिजन। इसके पश्चात सिपाही आए और उन्हें जेल ले गए। हिज वाइफ फॉलोव्ड विथ हिज 3 चिल्ड्रन। उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी उनके साथ गए। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल वर आल्सो विथ हिम। उनके अनेक प्रिय शिष्य भी उनके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम दे टॉक्ड टू हिम एंड ही थॉट द मैनी वाइस लेसन विच दे ट्रीजर्ड इन देयर हार्ट्स। बहुत देर तक वे उन सबसे बातें करते रहे। बट लेकिन ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सुकरात वुड डाई सून। सभी जानते
कि सुकरात अब जल्द ही मरने वाले हैं। दे वर सैड, वे सभी दुखी थे। फॉर एज प्लेटो रोट, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ whom we were being bevered, and we were about to pass the rest of our lives a orphans, जिनसे हमें प्लेटो ने लिखा है कि सुकरात हमारे लिए पिता के समान थे जिन्हें हमें वंचित किया जा रहा है। अब हम बाकी की ज़िंदगी अनाथों की बातें बितानी पड़ेगी। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सुकरात को न्यायालय में बुलाया गया और न्यायाधीशों ने उन्हें सुना, उनसे प्रश्न भी किए और अंत में उन्हें मृत्युदंड दिया गया। लेकिन सुकरात ने किसी से कोई शिकायत नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उनके शिष्य उनके साथ थे और उन्होंने शिष्य को कहा कि तुम सभी खुश रहो, मेरे जाने का समय भी आ गया है, मुझे अपने रास्ते जाना है और तुम्हें अपने रास्ते जाना है। फिर सिपाही आते हैं और उन्हें ले गए। उनकी पत्नी उनके बच्चे भी उनके साथ थे। उन्होंने सुकरात से बहुत बातें भी की और सभी जानते थे कि सुकरात जल्द ही मरने वाले भी हैं, लेकिन सभी उदास थे। जैसा कि प्लेटो कह रहे थे कि ये मेरे पिता के समान थे और इनके जाने के बाद मुझे अनाथ होना पड़ेगा। अब आगे सुनेंगे। 5. After the sum had sat behind the three tops, the jailer came in and asked Sukrat to prepare for death. जब सूर्य पेड़ की ऊंचाइयों के पीछे छिप गया तो जेलर अंदर आया और उसने सुकरात से कहा कि मृत्यु के लिए तैयार रहो, यानी कि मरने के लिए तैयार रहो। एंड in Athens, when people were condemned to die, they were given a cup of poison. Sukrat knew this, and he nodded to the jailer, who looked at him sadly, saying, "You Sukrat, whom know to be the noblest and gentle and best of all who ever came to this place, will not be angry with me when I ask you to drink the poison for others, and not I are the guilty case." एथेंस में जब किसी को मौत की सज़ा दी जाती थी तो उसे जहर का एक प्याला पीने के लिए दिया जाता था। सुकरात यह बात जानते थे। उन्होंने अपना सिर सहमति से हिलाया। उस जेलर ने उदासी के साथ उनकी तरफ देखा और कहा, हे सुकरात, मैं जब आपसे जहर का प्याला पीने के लिए कहूँ तब आप नाराज मत होना। मैं जानता हूँ कि आप वह व्यक्ति हैं जो इस जगह आने वाले लोगों में से सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे महान हैं। Rustling into huts, we went out to the return with a cup of poison. पर आपकी इस हालत के लिए मैं दोषी और जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि कोई और जिम्मेदार है। वह रोते हुए बाहर चला गया और जहर का प्याला लेकर वापस आया। May the gods prosper my journey from this to the other world, said Sukrat, and lifted the cup of his lips. सुकरात ने जहर का प्याला उठाकर अपने होठों से लगाते हुए कहा, इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को भगवान सफल बनाए। His pupils tried to keep back their tears, but one sobbed aloud, and this distressed the other
and soon the room was filled with the sound of weeping. उनके शिष्यों ने अपने आंसू रोकने चाहे, पर एक शिष्य जोर जोर से सिसकियाँ रोने लगा। उसे रोता देखकर दूसरे शिष्य भी दुखी हो गए और शीघ्र ही पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया। सुकरात pushed with the unfinished cup of poison in his hands. जहर का आधा पिया हुआ कप हाथ में लेकर सुकरात रुक गए और पूछा, What this strange noise? यह कैसा शोर है? He asked, I have heard that a man should die in peace. मैंने सुना है कि व्यक्ति को शांति से मरने देना चाहिए। You must not cry. अतः आप रोए नहीं। Be silent and have patient. शांत रहें और धीरज रखें। He looked around remembering something. इसके बाद उन्होंने कुछ याद किया। क्रीटो he perceived to one of his pupils, can do you me a favor? I owe a cock of Asclepius. उन्होंने आसपास देखा और अपने शिष्यों में से एक शिष्य धीरे से कहा, क्रीटो। He whispered to one of his pupils, can you do me a favor? I owe a cock of Asclepius. Will you pay the debt? क्रीटो से कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? मैं एस्केलेपियस यानी कि वहाँ के देवता के एक मुर्गे का ऋणी हूँ, यानी कि उसका मैं कर्जदार हूँ। क्या तुम मेरा कर्ज चुका दोगे? I shall be paid, said Credo. Is there anything else? He waited, but there was no answer. For Socrates, he greatest of all the Greeks, was dead. क्रीटो ने कहा, यह उधार आपका चुका दिया जाएगा। क्या कोई और काम है? वह महान उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि सबसे महान ग्रीक सुकरात की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि वह मर चुका था। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब उसे मृत्युदंड दिया गया तो जेलर उसके पास आया और कहा कि मरने के लिए तैयार रहो, और जेलर ने कहा कि तुम एक श्रेष्ठ व्यक्ति हो, महान व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति यहाँ पर कभी नहीं आता है, लेकिन जब मैं तुम्हें जहर का प्याला दूँ तो तुम मेरे ऊपर नाराज़ मत होना, क्योंकि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई और जिम्मेदार है। सुकरात ऐसा जानते थे। फिर वह थोड़ी देर के बाद आता है और जहर का प्याला सुकरात को देता है। सुकरात उसे अपने ओठों से लगाते हुए पीते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरी इस यात्रा को सफल बनाए। जो उसके शिष्य वहाँ पर मौजूद हैं वह सुकरात को देखकर रोने लगते हैं और शीघ्र ही कमरे में रोने की आवाज़ों से भर जाता है। फिर सुकरात अपना हाथ में प्याला लिए हुए क्रेटो को बुलाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरा एक कर्ज चुका दोगे? मैं एस्केलेपियस यानी कि एथेंस के देवता हैं, मैं उनका एक मुर्गे का ऋणी हूँ, क्या तुम मेरा ये उधार चुका दोगे? क्रीटो कहता है कि मैं आपका उधार चुका दूंगा, कोई और काम है, लेकिन सुकरात फिर नहीं बोलता है, क्योंकि सुकरात मर चुका होता है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर था सुकरात, और आपके प्रोज में 4 लेसन ही थे और ये लास्ट लेसन ही है सुकरात। और इसी के साथ आपकी आज प्रोज भी ख़त्म होती, कल हम इसके आपको पैसेज बताएंगे। ये जिस किसी बच्चे को, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो वह पूछ सकता है, समझ सकता है, और पैसेज कर सकते हैं। जिसे समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।